मेरा है शो। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया और कल बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा है और उससे पेशावर और कराची किंग्स के दरमियान मैच खेला गया, लेकिन आज डबल हेडर मैचेस हैं और इस पर भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखें तो इंडिया में IPL का आगाज़ नहीं हो पाया। गैर मुल्की प्लेयर्स पाकिस्तान आने को तैयार पाकिस्तान आ चुके हैं और अपनी अपनी फ्रेंचाइज से नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। तो आगाज हो गया है पाकिस्तान सुपर लीग का और साथ साथ क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले बैटर्स हैं उनके हवाले से भी आज हम बात करेंगे, बॉलर्स के हवाले से बात करेंगे और अमेजिंग प्लेयर्स जो इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छी कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में दिखा चुके हैं उनके हवाले से आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं और ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जावेद भाई की तरफ चलते हैं। जावेद भाई, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ और हम देख रहे थे कि इसके आगाज़ में कुछ सीनियर प्लेयर्स कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहे थे। दोबारा टीम में आने वाले प्लेयर्स में हमने देखा कि हसन अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर उसके साथ साहबजादा फरहान जो डोमेस्टिक में उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे थे उन्होंने परफॉर्म किया। तो आप समझ लें डोमेस्टिक क्रिकेट से उम्दा कारकर्दगी दिखाने के बलबूते पर डोमेस्टिक मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से हायर होने वाले प्लेयर्स में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से भी आपने इंटरव्यू में कहा है कि PSL 10 में हमारे तकरीबन जितने भी डोमेस्टिक स्टार थे, जिनमें आप साहबजादा फरहान को ले लें, आप फ़हीम को ले लें, खुशदिल को ले लें या खुर्रम को ले लें, तमाम प्लेयर जो थे हमारे जो ग्रास रूट लेवल से और डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं, PSL 10 में जो है उनका जादू देखें, सर चढ़कर बोल रहा है। आप उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक में खेला था वही जो इनिंग्स जो है हर मैच में वो तकरीबन दोहरा रहे हैं। बॉलर जो है विकेटें ले रहे हैं और बैट्समैन रन्स कर रहे हैं। और PSL जहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लगा था और कल जैसे स्टार्ट हुई, आपने देखा कि जब एक इनिंग्स के बाद साहिर अली बग्गा और असरार शाह ने जो आवाम का समंदर स्टेडियम में आया हुआ था और जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया है दोबारा हमारी PSL को, तो आप देखें वो पूरे पाकिस्तानियों का सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो चले गया। पूरे पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद होता हुआ दिखाई दिया और कल इस बात का सबूत शायद इंडिया को भी मिल गया होगा कि हम कितने दिलराना कौम हैं। और जिस तरह कल ग्राउंड में भी मुजाहरा है, कल हमने देखा इकबाल मेमन साहब है, कल ग्राउंड में सबसे लाली परचम हर पाकिस्तानी के हाथ में मौजूद था और वो एक अलग ही मंजर कल ग्राउंड में नजर आ रहा था। देखिए, क्रिकेट और जब भी हम इंडिया से किसी भी चीज़ में जीतते हैं, जिस तरह हमने अपनी जंग भी जीती, तो हमारे लोग जो है जज्बाती तो वैसे ही हो जाते हैं और फिर ये चीज़ जो है भरपूर तरीके से वो पेश करते हैं, इमोशनली वो चार्ज होते हैं। तो आपने देखा कि स्टेडियम्स में भी जो है वो बिल्कुल चार्ज नज़र आए और जैसे हमारी फ़ौज चार्ज नज़र आई इंडिया के ख़िलाफ़, तो डेफिनेटली हम एक जज्बाती कौम है, इमोशनल इज़म हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से कूट कूट कर भरा हुआ है। और फिर आपने देखा कि शहर के अंदर रोडों पे बच्चे जो हैं झंडे लेके घूम रहे थे। तो स्टेडियम्स तो डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिकेट और वॉर की बात हो रही है, तो वहाँ पे फिर चार्जिंग जो है वो डबल हो जाती है। तो वो तो आपने अच्छा मुजाहरा इकबाल देखा। मेमन साहब, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि जब दौरान जंग है हमारे बॉक्सर्स ने भी शिकस्त दी इंडिया को, तो आप समझ रहे हैं कि हमने तो हर जगह पे मैदान मारा हुआ था उन्हें। बिल्कुल जनाब, और ये तो आपके ही जो है प्रोग्राम में हम जिक्र भी करते रहे हैं कि इससे पहले, जंग से पहले भी बहुत सारी फतवात जो हैं वो हमारे स्पोर्ट्स मैन जो है वो लेते रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़ और बहुत सारी गेम्स में। तो ये है कि हमें जब भी मौका मिलता है हम इंडिया को दिखा देते हैं कि हमारा कंट्री का साइज़ आपसे छोटा है, लेकिन हमारे पास जो फिस्ट है ना वो भरपूर है। तो वो हमने आपको दिखा दिया और हम फिस्ट सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं दिखाई, हमने वॉर में भी दिखाई और क्रिकेट में तो हम दिखाते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी कौम क्या है। और आपको पता है कि अब पाकिस्तानी कौम जो है स्क्वॉश में भी भरपूर तरीके से ऊपर आ रही है।
तो इंशाल्लाह जो है हमारी गवर्नमेंट्स अगर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती रहें तो भरपूर तरीके से आपको जो है नज़र आएगा कि हम इंडिया से जो है हर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे। बड़ी अच्छी बात कही कि इंडिया से हर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपसे ये ज़रूर पूछूंगा क्योंकि अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट से कबल है हम काफ़ी बातें कर रहे थे साहबजादा फरहान के हवाले से कि डोमेस्टिक सीज़न अच्छा परफॉर्म किया है, किसी फ्रेंचाइज ने उन्हें पिक नहीं किया और शायद वहाँ तक आवाज़ गई और साहबजादा फरहान को जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी जो है फ्रेंचाइज में शामिल किया और अब इस वक्त अहम सतून इस्लामाबाद यूनाइटेड के नज़र आए। शुरू के मैचेज में अच्छा परफॉर्म किया। आप समझते हैं डोमेस्टिक में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते रहे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता रहा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान सुपर लीग जहां अगर कोई परफॉर्म कर ले तो आसानी हो जाती है कौमी टीम में जगह बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से देखिए साहबजादा फरहान जिसके क्रेडिट पे आपको पता है कि डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगे हुए थे और फिर मज़े की बात जब ड्राफ्टिंग हो रही थी पीएसएल में किसी भी टीम ने किसी भी फ्रेंचाइज ने उन्हें पिक नहीं किया था। बिल्कुल लास्ट में जाकर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है उनकी सलाहियतों को देखते हुए पिक किया और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का गुड लक कह लें जिस तरीके से फरहान का बैट जो है रन उगल रहा था और जिस तरीके से उन्होंने 200 भी कर दिए और फिर फ्रंट से लीड कर रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है रोंकी की कमी नहीं महसूस होने दी। एक टाइम ऐसा था जब इस्लामाबाद चैंपियन बनता था तो न्यूजीलैंड के जो विकेट कीपर बैट्समैन थे रोंकी उनकी मरूनमेंट था, लेकिन इस दफ़ा साहबजादा फरहान ने जो है बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं और डोमेस्टिक बात है कि डोमेस्टिक से जो प्लेयर जो परफॉर्म करके आता है और जब उसे आपको पता है कि पीएसएल में मौका मिलता है तो डेफिनेट वो अपनी सलाहियतों का बिल्कुल इजहार करता है और फिर आगे आने वाले जो मरहले और आसान हो जाते हैं। आप देखें हमारी पीएसएल से कितने लड़के हैं जो यहाँ छोटी छोटी सी इनिंग्स खेलने के बाद और अच्छी बॉलिंग करने के बाद नेशनल टीम में चले गए। तो ये हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। यहाँ से हमारा जो प्लेयर हैं वो बिल्कुल निखर कर आते हैं डोमेस्टिक के हवाले से और फिर पीएसएल समझ लें उनका वो स्टेज होता है यहाँ पूरी दुनिया देख रही होती है और जो उनमें सलाहियतें होती हैं उनका वो खुलकर इजहार करते हैं। बिल्कुल खुलकर इजहार करते हुए नज़र आते हैं और इसी पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लें तो कुछ इमर्जिंग प्लेयर भी अच्छे निकल कर आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी अब सीरीज़ खेल ली हैं और उससे कबल टीम का ऐलान भी होना है। और इकबाल मेमन साहब, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आप क्या समझते हैं कि नौजवान प्लेयर्स को मौका देना चाहिए? जिस तरह हमने भी न्यूजीलैंड में एक यंग टीम भेजी, शिकस्त ज़रूर हुई लेकिन कुछ अच्छे लड़के मिले हमें और पाकिस्तान सुपर लीग में भी उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को आप समझते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में मौका मिलना चाहिए? देखें, मौका तो मिलना चाहिए और ये चीज़ हम बार बार आपके प्रोग्राम में इस चीज़ का जिक्र करते रहे हैं कि यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए और स्पेशली जब वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको जो है मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगेन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम अपने होम ग्राउंड पे हार चुके हैं और सेलेक्टर्स जो हैं वो हेजिटेंट होंगे और हमारे सेलेक्टर्स जो है ना उनके ऊपर तलवार जो है हर वक्त लटकती रहती है तो वो इतने मजबूत फ़ैसले कर नहीं पाते। और अगर वो समझ लें कि यंगस्टर्स को लेके आए हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर से उनको इशारा मिल चुका है, वरना वो अपने बलबूते पे जो है उन्हीं खिलाड़ियों को चलाने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी टीम में हैं। मगर ये कि हम यही जो है कह सकते हैं कि ऊपर से अगर इनको इशारा हो गया, फैसला आ गया कि यंगस्टर्स ये ऊपर से इशारे की बात आप जो कर रहे हैं जी, क्या क्या कहने का मकसद है कि मकसद ये है कि देखें पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स एट द टॉप, जो आपके टॉप पर, हाँ ऊपर जो बैठे हुए हैं, मतलब है कि सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं उससे जो भी नीचे हैं वो अगर इशारा करते हैं, क्योंकि देखें सेलेक्टर्स हमारे कभी भी मजबूत नहीं होते और ये है कि यहाँ तो कप्तान भी मजबूत नहीं होता। एग्जैक्टली तो यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो इसी वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है और क्योंकि हम जो है जिस तरह जावेद साहब ने अभी बताया कि बहुत सारे खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हमारी तो उम्मीद ये है कि वो खिलाड़ी आने चाहिए।
चले वो खिलाड़ी आने जाए। जायद भट्टी आपकी तरफ और सीनियर्स की अगर थोड़ी सी बात करूं, बाबर की बात करूं, शहनशाह आफरीदी, हारिस रऊफ की बात करूं, 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ अगर आराम दे दें और यंग ब्लड को हम मौका दे दें, जिस तरह अभी फवाद अली एक तेज़ बॉलर निकल कर आया, उसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। उसके अलावा मास सदाकत जिन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर ऑलरेडी जो है इस टूर्नामेंट में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले साहबजादा फरहान ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि सेलेक्टर्स की निगाहें चॉइस कर चुके होंगे बांग्लादेश के खिलाफ है साहबजादा फरहान को। क्या समझते हैं इन प्लेयर्स को बांग्लादेश के खिलाफ अब मौका मिल जाना चाहिए? बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस तरीके से अभी कह रहे थे इकबाल भाई के ऊपर से इशारा, ये सारी चीज़ें चलें वो चलती रहती, लेकिन आप देखें जब हमने न्यूजीलैंड के दौरे पे बिल्कुल एक नई टीम, यंग जनरेशन, यंग ब्रिगेड बनाकर भेजी, वहाँ भी तो सिलेक्ट किए ना। लेकिन अब देखें बांग्लादेश की टीम आ रही है, अभी आपने शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, आरिफ रऊफ, इनका कहा कि उनके आराम, उन्हें आराम देने की ज़रूरत नहीं, उन्हें बिल्कुल आराम अब करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे नए लड़कों ने परफॉर्म किया है, जैसे अभी आपने साहबजादा फरहान की बात की, अली रज़ा की बात की है और पेशावर जुल्मी के लड़का उसकी बात की, ये तमाम प्लेयर्स को जो है आप चलें इस पे और सीरीज मज़ीद में आप जो है गुफ्तगू भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल 10 के साथ एक दफा फिर हाजिर हैं और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि नौजवान खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ मौका देना चाहिए और कुछ सीनियर प्लेयर्स को जो है आराम का मौका दिया जाए। लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर जावेद भट्टी से पूछूंगा। जावेद साहब, अगर थोड़ी सी बात कराएं एज ए विकेट कीपर, रिजवान हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो फील्डिंग करते दिखाई दिए और कीपिंग नहीं कर रहे थे। उस्मान आपके पास T20 में मौजूद हैं, हसीबुल्लाह को आपने कुछ मौके दिए, मोहम्मद हारिस रेगुलर अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में थे। लेकिन इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सुपर लीग में कराची से और पाकिस्तान अंडर-19 टीम की क़यादत करने वाले साद बेग ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बांग्लादेश के खिलाफ आप समझते हैं कि मोहम्मद हारिस ऑलरेडी एज ओपन खेल रहे थे, लेकिन यहाँ साद बेग भी कुछ आकर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं एज ए विकेट कीपर। तो आप समझते हैं कि जहाँ पर आप तमाम विकेट कीपर को चांस दे रहे हैं, उनमें साद बेग अगर मौका बांग्लादेश के खिलाफ दिया जाए तो कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा फैसला होगा क्योंकि पाकिस्तान सात बेग के लिए ये क्रिकेट कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद के मुतबादिल के तौर पर वो सबसे बेस्ट विकेट कीपर कहलाए जा सकते हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, देखिए डोमेस्टिक से ले लें या अंडर-19 से ले लें, जहाँ देखें साद बेग की देखिए एज ए विकेट कीपर बैट्समैन परफॉर्मेंस है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आपको जो है साद बेग की सलाहियतों से जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। देखें आपने 3 से 4 विकेट कीपर ग्रूम कर लिए, उसमें आप देख रहे हैं हारिस को भी चांस, रिजवान भी खेल रहा है, हसीबुल्लाह भी खेल रहा है, इवन के उस्मान खान भी खेल रहा है, तो कोई मुज़ायका नहीं है। ये जो बांग्लादेश अगर साहबजादा फरहान आ जाते तो एज ए विकेट कीपर वो भी खेल रहे हैं। वो भी एज ए विकेट कीपर खेल सकते हैं। तो साद बेग का ये टाइम है, देखिए उसे आप चांस दें, ग्रूम करें, और उन्हें जो इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत अच्छा तजर्बा है, लेकिन ये है कि आपको चाहिए कि उसे और ज़्यादा तजर्बे से बिल्कुल कुंदन होगा। जैसे भी आपने कहा कि लोग कहते हैं कि सरफराज का नैमुल बदल है, और जिस तरीके से उनका क्रिकेटिंग माइंड है, जिस तरीके से वो अपनी टीम को लेकर चलते हैं विकेटों के पीछे, एज ए कप्तान और बॉलर्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा है। तो आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कम से कम जो है साद बेग का चांस बनता है। आपने सारे कीपर आजमा चुके हैं, तो कम से कम एक नया ब्रिगेड से आ रहा है लड़का, तो उसे भी चांस दें, और कराची से बिलोंग करता है। और आपको पता है कराची वो वाहिद सिटी है जिसने पाकिस्तान को ना सिर्फ कामयाब विकेट कीपर दिए, कामयाब विकेट कीपर कप्तान दिए। आप राशिद को ले लें, मोइन खान को ले लें, सरफराज को ले लें, इवन कि आप तस्लीम आरिफ को ले लें, वसीम बारी को ले लें, ये तमाम प्लेयर्स वो थे जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है बिल्कुल बुलंदियों पर पहुंचाया था। जावेद मियादाद करंट और इकबाल मेमन आपकी तरफ आ जाऊं।
और जिस तरह हम इस पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें शायद ऐसा लगा कि इस टूर्नामेंट में हमें कोई अच्छे पाकिस्तानी स्पिनर नहीं निकल पाए। अक्सर हम देख रहे थे कि माजी में जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग हुए वहाँ पर अच्छे स्पिनर्स निकल कर आ रहे थे सामने, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें कोई भी स्पिनर ऐसा नज़र नहीं आया। हालांकि हम डोमेस्टिक उठाकर देखें तो हमारे पास कई नौजवान स्पिनर हैं। सुफियान मुकीम हमारे पास मौजूद है, तमाम गोल लगे मौजूद ज़रूर हैं फ्रेंचाइज में, लेकिन किसी भी टीम का हिस्सा बनने या मैचेज़ उन्हें जो है ज़्यादा खेलने को नहीं मिले। जिसकी बात कर रहा था मैं, मेहरान मुमताज़ मौजूद हैं, सुफियान हैं, उसके अलावा फैसल अकरम है, कासिम अकरम हमारे पास मौजूद है, इब्रार ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसामा मीर कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। लेकिन आप समझते रेगुलर जो फ्रेंचाइज की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर जहां नज़र आ रहा है ना, तो वो पॉइंट है आपके पास है अच्छे स्पिनर्स का, और शायद हमें अच्छे स्पिनर्स की ज़रूरत है। देखें, अच्छे स्पिनर हैं तो सही हमारे पास, मगर ये है कि कभी कभी आपकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि देखें इसमें बिल्कुल एक थिन लाइन का फ़र्क होता है। आपकी कहीं ना कहीं जो है बॉल थोड़ा सा भी डिविएट हो जाती है या बैट्समैन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाता है, तो उससे हम जो है कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे नहीं है। परफॉर्मेंस उन्होंने देने की कोशिश की है, लेकिन डेफिनेटली स्पीड में वो फास्ट बॉलर से कम होते हैं, और कहीं ना कहीं लाइन एंड लेंथ का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, तो उससे फिर जो है हम एकदम हाइप क्रिएट कर देते हैं कि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं। स्पिनर्स हमारे पास डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन ये कि जो फ्रेंचाइज है वो हेजिटेंट है उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए। इसी वजह से हमें ये फील हो रहा है कि स्पिनर्स जो हैं वो हमारे पास अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं। सिर्फ फ्रेंचाइज जो है या कैप्टन जो है वो हेजिटेंट है उनको लेके आने के लिए, इसी वजह से जो है ये उनकी परफॉर्मेंस निखर के नज़र नहीं आ रही। चलें, परफॉर्मेंस निकल के नौजवान स्पिनर्स की नज़र नहीं आ रहे। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, और स्पिनर्स पे मजीद क्योंकि बात करूँगा, क्योंकि हमारे पास अगर देखें तो इब्रार एक रेगुलर स्पिनर है, और उसके बाद सुफियान ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी भी है। मेहरान को भी मौका नहीं मिला टेस्ट मैचेस में, अगर ऑलरेडी वो टेस्ट मैचेस का अच्छा बॉलर है मेहरान मुमताज़, तो आप समझते हैं कि यहाँ फ्रेंचाइज को अपना रोल अदा थोड़ा सा करना चाहिए। तो जावेद साहब जो है यहाँ पर इकबाल मेमन साहब कुछ खुलकर ना बोल सके, फ्रेंचाइज का रोल होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। जिस चीज़ की कमी है ना, हम अच्छे फास्ट बॉलर भी निकाल लेते हैं, हम अच्छे बैटर भी निकाल लेते हैं, लेकिन हम अच्छे जो है स्पिनर निकालने में नाकाम है। और शायद यही वजह है कि फ्रेंचाइज जो पाकिस्तान सुपर लीग एक अच्छा टूर्नामेंट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट कहलाई जाती है, यहाँ अगर वो लड़के परफॉर्म निखर कर सामने दिखाएंगे तो इस सिलेक्टर्स के लिए भी आसानी होगी। बिल्कुल मुन भाई, सिलेक्टर के लिए भी आसानी होगी, और फ्रेंचाइज को जो है ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस तरीके से आप अपने फास्ट बॉलर्स को या बैट्समैनों को जो है मौके दे रहे हैं, और इस PSL 10 में तो आपको पता है कि हमारा कोई भी ऐसा स्पिनर जो है सामने नहीं है, लेकिन ये हमारे डोमेस्टिक की जो पैदावार है, जैसे मेहरान हो गया, कासम हो गया, फैसल अकरम हो गया, इन सब प्लेयर्स देखें, मेहरान मुमताज़, ये सब खेल तो रहे हैं, लेकिन यह है कि सिर्फ मेरे ख्याल मुस्तकीम को 2 मैचेस मिले। बकाया किसी भी लड़के को खुलकर इस PSL 10 में जो है स्पिनर्स को आपने मौका नहीं दिया। आपने अगर मौका दिए पार्ट टाइम स्पिनर्स को, खुशदिल शाह को, सलमान अली आगा को, या वो लड़का पेशावर का माज आया, उसने बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग की है, तो फ्रेंचाइज को भी चाहिए कम अज कम है जो आपके पास स्पिनर डग आउट में बैठे हुए हैं। देखिए आजकल फ्रेंचाइज सिर्फ वो पैसा और जीत की तरफ के, कहीं हम हार ना जाएं। देखिए आप बैट्समैनों के होते हुए भी हार रहे हैं, फास्ट बॉलर्स के होते हुए भी हार रहे हैं। भाई स्पिनर जो है मैन जुज होता है आपकी टीम का, और आजकल T20 की अशद ज़रूरत है। क्वालिटी स्पिनर्स अगर आपके पास हैं तो आप जो है अपने उससे जो 4 ओवर करवाएंगे वो आपको 2-3 अगर विकेटें लेकर दे देते तो ये बहुत फायदे। जिस तरीके से अबरार देख लें, कोयटा जब उन्हें इस्तेमाल करी वो विकेट लेकर दे रहा है। बाज लड़के ने जब उसको बाबर ने जो है यूज किया तो उसने 2 विकेटें लेकर दे दी। तो असल मसला होता है ये बड़े दिल से फ्रेंचाइज और कप्तान को चाहिए कि स्पिनर्स जो हैं हमारे उनको लाजमी इन करें टीम में। चलें, लाजमी इन कर रहे हैं, लेकिन बहुत से कप्तान ऐसे हैं कि अपने जो रेगुलर ओपनर है उससे भी करवा रहे हैं, और कुछ कप्तान ऐसे कि खुद भी वो बॉल करते हुए एज ए स्पिनर नज़र आ रहे हैं। सऊद शकील की मिसाल आपके सामने है, उसके साथ साथ साइम अय्यूब ने स्पिन बॉलिंग के जलवे दिखाए हैं। और साइम की तरफ आऊँ, और साइम में कुछ बुझे दिखाई दिए इस टूर्नामेंट के अंदर। 2 अच्छी इनिंग खेली है, एक 50 की, एक 49 की। तो क्या समझते हैं कि साइम के अंदर इतना पोटेंशियल है मज़ीद कि वो जो है फिर सिलेक्ट हो पाएँ बांग्लादेश के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छी इनिंग नहीं खेली है। इंजरी के बाद वो रिकवर कर पहला सीज़न खेल रहे हैं।
देखें, जब आपने खुद ही ने कह दिया कि इंजरी के बाद, तो हो सकता है कि इंजरी की थोड़ी बहुत निगलिंग हो अभी तक, और तो डेफिनेटली वो पैसे की जो कह सकते हैं कि डिमांड पर शायद वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल गए। डेफिनेटली पैसा किसको नहीं चाहिए जनाब। और ये है कि अभी जो जावेद साहब स्पिनर्स की भी बात कर रहे थे, तो मैंने यही कहा था, हेजिटेंट माना। जो फ्रेंचाइज हैं वो थोड़ी सी घबराई हुई हैं, क्योंकि देखिए उनकी स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है ना, वो होता है कि भाई हमें जीतना है। और डेफिनेटली आप जब ऐसा कोई जो है 6 टीमों के साथ खेल रहे हैं, तो हर टीम यही चाहती है कि हम जीतें। हाँ, ये है कि अब उनकी स्ट्रेटजी, अगर वो स्पिनर्स को नहीं खिलाते और फिर बाद में जब वो हार जाते हैं, फिर ये रियलाइज़ करते हैं कि हमें स्पिनर खिलाना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कि जब फास्ट बॉलर्स होते हैं तो आप जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और इस दफ़े हमारे पास माशाल्लाह फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पिनर्स को मौका कम मिल रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि देखें, 2020 की गेम में स्पिनर्स की पिटाई भी ठीक ठाक हो जाती है, होती तो फास्ट बॉलर्स की भी है। लेकिन जिस तरह आपने भी कहा कि जो है कप्तान वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर जो आपके कप्तान के पीछे जो पूरी जो है वो मेंटोर्स बैठे हुए हैं और कोचेस बैठे हुए हैं, वो भी जो स्ट्रेटजी लेके चलते होंगे, कप्तान वही लेके आता होगा। इसी वजह से स्पिनर्स जो हैं वो बैकग्राउंड पे जा रहे हैं। सिर्फ एक इब्रार हमें नज़र आ रहा है जो सबसे ज़्यादा बॉलिंग और करा इकबाल रहा भी है। ज़्यादातर पार्ट टाइम स्पिनर यूज़ हो रहे हैं, जैसे देखिए, कुलदीप को वो देखते भी हैं। उनको भी एडवांटेज मिलता है। जिस तरह आप खुशदिल भी इस दफ़े जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, फिर आपके पास ऑलराउंडर्स में एक फास्ट बॉलर है जो फ़हीम अशरफ, मतलब अगर आप पिछले 10 साल देख लें तो कोई उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इस दफ़े वो ग्राम गुज की तरह, जिस तरह उम्र बढ़ रही है तो वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। तो ये खुशाइन बात है। लेकिन ये कि स्पिनर्स की बात जो आपने की, वो डेफिनेटली चलें, स्पिनर्स एक पे मज़ीद प्रॉब्लम्स भी है। आएंगे और भी प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और आज डबल हेडर मैचेस खेले जा रहे हैं। पेशावर का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज लाहौर के ख़िलाफ़, वो बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो मुल्तान और कोयटा का मैच इस वक्त जारी है। लेकिन दूसरा जो मैच है ना, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और अगर हम कहें तो एक फ़ैसला होना है कि एक टीम ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। और जावेद इकबाल भट्टी, आपकी तरफ आऊँ और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर लाहौर कलंदर्स शाहीन की क़यादत में नज़र आ रही है, पेशावर बाबर की क़यादत में, तो यहाँ कुछ आपको समझ में आ रहा है कि अगर लाहौर ने आज मैच मार दिया तो आसानियाँ लाहौर के लिए हो जाएगी? बिल्कुल मोइन भाई, देखें आज का इस टूर्नामेंट का सबसे अहम मैच होने जा रहा है, और बाबर और शाहीन का जो आज मुकाबला होगा वो पूरी पाकिस्तान मुंतज़िर है कि कब मैच स्टार्ट हो। और आपको पता है, अगर लाहौर कलंदर जीत भी जाता है तो उसके 11 पॉइंट हो जाएंगे और 11 पॉइंट पे स्टे करेगा। और फिर आपको लाहौर को जो और टीमों के रिज़ल्ट का इंतज़ार भी करना होगा। और पेशावर जिस तरीके से उन्होंने रिदम पकड़ा हुआ है, और फिर अगर आज देखें ओपनर्स भी जंग है। आज बाबर कैसे खेलेगा, फ़खर कैसे खेलेगा, शाहीन क्या बॉलिंग कराएगा, बाबर कैसे बॉलिंग चलवाएगा। तो आज का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। लेकिन इस टूर्नामेंट में कहते हैं ना, वो ज़िंदा रहने के लिए लाहौर कलंदर को आज का मैच अगर जीतना है तो इस टूर्नामेंट में है, नहीं तो लाहौर कलंदर बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि आउट हो जाएगा टूर्नामेंट से। चलें, यहाँ पर जैसे साहब कह रहे हैं कि अगर लाहौर कलंदर्स, क्योंकि आज अपना आखिरी मैच खेल रही होगी लीग का और यहाँ जीतना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्ले ऑफ के लिए। लेकिन साथ साथ जिस तरह इन्होंने कही ना, आज थोड़ा सा जंग वाली कैफियत होगी यहाँ पर। शाहीन भी हैं, बाबर भी हैं, फ़खर भी हैं यहाँ पर, फिर मोहम्मद हारिस भी हैं और फिर सबसे बढ़कर साइम अयूब का बल्ला किस तरह चलता है। लेकिन एक नौजवान, बल्कि दो नौजवान प्लेयर्स के बड़े इंपॉर्टेंट रोल नज़र आना चाहिए इस मैच में, और दोनों ही पेशावर की नुमाइंदगी करते हैं। एक माज सदाकत और दूसरा अली रज़ा, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़
खेलेगा, इनमें इन दोनों प्लेयर्स को शामिल किया जा सकता है। तो जज इकबाल मेमन साहब, आपकी तरफ अगर ये बात करूँ कि जिस तरह आज का मैच इंपॉर्टेंट है, तो इन प्लेयर्स को भी आज परफॉर्म करना है। डेफिनेटली आज बड़ा दिन है और बड़ा चैलेंज है एक किस्म का, जो है लाहौर के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़ल्मी के लिए भी। और ये है कि ये बड़ा स्टेज होगा, ज़्यादा क्राउड आएगा, ज़्यादा कवरेज होगी, तो ये है कि इनको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन टीम है और अब तक जो है परफॉर्म करती आ रही है। इस दफ़े पेशावर ज़ल्मी तो बहुत बेहतरीन खेल रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरह कहा कि ये मौका है इनके लिए कि परफॉर्म करके दिखा दें, मगर अगेन एंड ऑफ द डे हर खिलाड़ी कोशिश करेगा बेहतरीन आज परफॉर्मेंस देने सीनियर का। जूनियर का भी आज थोड़ा सा मुकाबला है। एग्जैक्टली कि सीनियर्स को भी जो है अपने आप को लीड करके दिखाना है, ताकि उनको जो है जूनियर्स फॉलो करें। अच्छा, जूनियर्स फॉलो करें, और जूनियर्स पे मैं जिस तरह बात कर रहा था, मास की, अली रज़ा की बात करता, और सीनियर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर फ़खर भी नज़र आ रहे बाबर हैं, हैं। बाबर आजम भी हैं, मोहम्मद हारिस भी हैं, साइम अयूब कुछ सीनियर हो गए। साइम थोड़े बुझे बुझे यहाँ नज़र आए इस टूर्नामेंट में, 2 अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन आप साइम को समझते हैं कि फॉर्म बहाल करनी पड़ेगी बांग्लादेश से पहले सीरीज़ से? बिल्कुल मोइन भाई, देखें साइम, आपको पता है कि आपको उसकी जो सलाहियत है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी जो इंजरी की जो बात हो रही, इंजरी से जो उन्होंने जो थोड़ा सा गैप आना चाहिए था, उन्होंने वो गैप नहीं लिया। आते ही पीएसएल में जो है उन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया और थोड़े से बुझे बुझे बिल्कुल नज़र आए। 2 इनिंग्स के अलावा कोई ख़ास इनिंग नहीं नज़र आई। तो साइम जो है वो ऐसा बैट्समैन है, जैसे हम फ़खर के बारे में कहते हैं कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, तो साइम में ये खसूसियात तो हैं कि वो बड़े और प्रेशर गेम में हमेशा से जो है अच्छी परफॉर्मेंस देता आया है। जिस तरीके से आपने साउथ अफ्रीका में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, तो उम्मीद है कि आज साइम जो है बाबर को बहुत अच्छा जो है ओपनिंग स्टैंड देंगे। चलें, बाबर को अच्छा स्टैंड देगा, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर पर इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा मुकाबला दिखा रहा है, अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहा है, और इस टूर्नामेंट में अब तक मैं समझता हूँ कि बड़ा सहारा दिया अपनी टीम को। कुछ में फ़तह हासिल की, कुछ में नाकामी हुई है। हुसैन तलत के हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, हुसैन तलत की हम पहले भी बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अभी इकबाल भाई ने फ़हीम अशरफ का नाम लिया, तो हुसैन तलत भी जो है PSL 10 में अपनी सलाहियतों से पूरा पूरा इंसाफ करे, ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी। आपको पता 2 से 3 उसने 50 प्लस की इनिंग्स भी खेली हैं पेशावर की तरफ से। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बाबर आजम को जो है आज जो है हुसैन तलत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होंगी, जिस तरीके से उसके ऊपर के 4 बैट्समैन हैं और फिर मिडल में आकर जो इनिंग्स को संभालता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि पेशावर ज़ुल्मी अगर कोई फिनिशर है, और वो जो है हुसैन तलत जो है फिनिश करके मैच जो है जा सकते हैं, और बाबर और अगर साइम ऊपर से रन्स कर देते हैं तो फिर आपको पता है स्कोर बोर्ड जिसने भी बड़ा लगा दिया वो टीम तकरीबन हाफ मैच तो जीत जाती है। और 200 प्लस तो आपको पता है चेस जो है अब वो मुश्किल हो गया, ना सिर्फ मुश्किल बल्कि बहुत ही नामुमकिन हो गया है। बॉलिंग आपको पता हर टीम के पास बहुत तगड़ी है। पावर प्ले में जो है अगर इतना बड़ा टोटल लग जाता, पावर प्ले में 3 से 4 प्लेयर जो है चेस करते हुए आउट हो जाते हैं। तो आज हुसैन तलत से भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। चलें, जावेद साहब कह रहे हैं कि हुसैन तलत से भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता नज़र आ रही हैं, और इकबाल मेमन साहब, कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स का भी साथ है इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों को, और आप समझते हैं कि गैर मुल्की टीमों के जो परफॉर्मर हैं वो अपनी जिस स्ट्राइक रेट से जो मेंटेन करते हुए अपनी इनिंग दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सी आवाज़ें बाबर के हवाले से आ रही हैं अभी भी कि बाबर उस किस्म की कारकर्दगी जिस लिहाज की क्रिकेट हो रही है, मॉडर्न क्रिकेट, उस तरह वो नहीं खेल पा रहे हैं अभी भी। देखें, बाबर का जो स्टाइल है वो उसी स्टाइल में वो सूट करते हैं, और डेफिनेटली अगर फ्रेंचाइज को उनको लेना है तो वो मतलब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो स्टेबिलिटी देते हैं टीम को, वो रीढ़ की हड्डी है, और अगर उनकी ज़रूरत नहीं होती तो शायद बहुत पहले निकाल दिया जाता है इंटरनेशनल में भी। तो जिस तरह की उनकी सलाहियत है, जिस तरह वो खेलते हैं, वो मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत है अभी 2020 में। हाँ, ये है कि जिस तरह आप कहते हैं कि 150 का स्ट्राइक हो, 150 से 200 या 250 जो है उसमें तो ये कभी भी उसमें फ़िट नहीं होते। इवन मतलब रिजवान भी उसमें फ़िट नहीं होते। लेकिन ये है कि इनकी जो इनिंग्स होती है उससे भरपूर जो है फ़ायदा ले सकती हैं टीमें, और टीमें जो हैं एक साइड पे, एक एंड पे अगर बाबर खड़े होते हैं जो
मतलब जो माजी में हमने देखा है तो ज़्यादातर बाबर एक एंड पे खड़े रहते थे, दूसरी तरफ से विकेटें भी गिरती रहती थी लेकिन स्ट्राइक रेट ऊपर होता था। अब हमने देखा है कि बाबर की इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है तो अगर यही स्ट्राइक रेट है तो उसमें कोई कबात नहीं है, टीम के लिए फिर भी फ़ायदेमंद है। टीम के लिए फिर भी फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है। इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं, इकबाल साहब टीम को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन नेशनल जब मैचेस इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं तो उस वक्त आप समझते हैं कि बाबर को आप थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए? बड़ी आवाज़ें हो गई उनके स्ट्राइक रेट पर। सर जी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन ये टीम गेम है, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ठीक है ना। ये डबल विकेट कंपटीशन या सिंगल विकेट कंपटीशन नहीं है और इसमें दूसरे जो खिलाड़ी होते हैं वो उसमें अच्छा खेल सकते हैं और भरपूर तरीके से बाबर का साथ दे सकते हैं। बाबर जो है, मैंने आपको कहा ना कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसी तरह की रहेगी, इससे वो ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। अगर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दे देगा, अगर मतलब है कि 130 की उसकी स्ट्राइक रेट है, उसको 135 पे ले जाए या 140 पे ले जाए, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता क्योंकि और उससे अगर आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो वो शायद फिर आउट होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी जो भी पुख्तगी है, हम उसका भरपूर जो है फ़ायदा उठाएं, पाकिस्तान टीम भी और उनकी फ्रेंचाइज भी। चलें, उनकी टीम भी और फ्रेंचाइज भी, और लेकिन साथ साथ एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ, मैं समझता हूँ कि जिस तरह पैराशूट के ज़रिए पाकिस्तान टीम में बहुत सी चीज़ें तब्दील होती नज़र आती हैं, कोई प्लेयर आ जाता है, कोचेस तब्दील हो जाते हैं, उसी तरह न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में भी हमने देखा कि एक वाइस कप्तान बनकर एक ऐसा प्लेयर किया जिसकी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने कई कामयाबियाँ अपनी क़यादत में दिलाई हैं। शादाब खान के हवाले से क्या कहेंगे जावेद साहब, और क्या आप समझते हैं कि एज ए वाइस कप्तान एक दफ़ा फिर बांग्लादेश के खिलाफ वो नज़र आ रहे हैं? नहीं मोइन भाई, जैसे अभी आपने पहले ही कह दिया कि पैराशूट से भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि शादाब खान की जो है नेशनल टीम में जगह बनती है। हमारे पास उनसे अच्छे अच्छे लेग स्पिनर मौजूद हैं। असल मसला है कि हम उन्हें चांस ही नहीं दे पा रहे। ठीक है, आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस देखी, जब मोइन भाई टीम अगर आपकी परफॉर्म कर रही हो, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शुरू के 5 मैचेस में परफॉर्मेंस किया, उनका हर प्लेयर चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, जब वो परफॉर्म कर रहा था तो नाम तो कप्तान का ही होता है। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू 4 मैचेस हार जाना, ये भी इस्लामाबाद के हिस्से में है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब सिर्फ लीग्स वगैरह के लिए, लेकिन हाँ शादाब में ठीक है, अगर है क्रिकेट, वो आए हमारा डोमेस्टिक सीज़न के लिए, वहाँ अपने आप को प्रूव करें तो उनका चांस बनता है, कमबैक कर सकते हैं। नहीं तो इस परफॉर्मेंस पे जो है शादाब का बिल्कुल चांस नहीं बनता। आप क्या कहेंगे यहाँ पर इकबाल मेमन साहब? देखें, एक चीज़ जो मैंने जो है पहले जवाबों में नहीं दी, वो ये है कि पावर पॉलिटिक्स। हमारे पास जब 2-3 साल जो है ना कोई भी खिलाड़ी रेगुलर खेलना शुरू हो जाता है तो फिर उसके पास हो जाती है पावर पॉलिटिक्स। उसकी नेटवर्किंग ऊपर से इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो पैराशूट के ज़रिए पहुंच सकता है। माजी में डेफिनेटली इन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया और जो हमने वर्ल्ड कप भी जीता था आईसीसी का, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद ये स्टार बन गए। जब हमारे पास स्टार बन जाते हैं तो फिर उनकी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग होती है। जो सीनियर लोग होते हैं उसमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फिर इनको किसी ना किसी तरीके से लेके आया जा सकता है। कोई बाइद नहीं है कि दोबारा जो है ये वाइस कैप्टन बन जाए। हालांकि उनकी जगह नहीं बनती, बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद साहब, लेकिन ये कि हम इस पर बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। हमारे सेलेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर अगर दबाव आया तो फिर आप देखेंगे कि ये दोबारा वाइस कैप्टन हो सकते हैं। चलें, यहाँ पर कह रहे हैं कि दोबारा वाइस कप्तान हो सकते हैं शादाब, और शादाब की अगर परफॉर्मेंस पे बात करें ना तो कुछ अच्छी इनिंग है, वो मिडिल ऑर्डर पे भी खेलते रहे हैं, वन डाउन पोजीशन पर भी वो खला को पूर्व भी करते रहे हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि वो डोमेस्टिक सीज़न में उम्दा परफॉर्मेंस दें, वहाँ रन करें और फिर टीम का हिस्सा बने। लेकिन बात वही है ना कि जिस तरह हमने कुछ देर कबल कहा कि पैराशूट के ज़रिए बहुत सी तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हो जाती हैं, उनमें से एक पिछले दिनों हमने देखा था जब न्यूजीलैंड टीम जा रही थी तो शादाब खान को वाइस कप्तान बना दिया गया टीम का, और लेकिन परफॉर्मेंस बड़ा काउंट करता हुआ दिखाई देता है कि परफॉर्मेंस की बेस पर आप किसी को भी सेलेक्ट करें ना तो परफॉर्मेंस बड़ा माइंड जो है इस टूर्नामेंट इस में चीज़ भी। पे मैं और जी अगर मुझे इजाज़त दें तो फिर मैं आपको बताऊं। देखें, इसमें एक साइकी है और उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एट द बैक ऑफ योर माइंड। आपके जो दिमाग में जो कंप्यूटर है ना, वहाँ पे जब भी आप बैसाखी पकड़ना शुरू कर देंगे ना तो फिर आपकी परफॉर्मेंस में
वो तसलसल नहीं। ऑप्टिमम लेवल जो आपने अपना खुद बनाया है, एक बेंचमार्क बनाया है, उस पे आप नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि जब आप बेसाखियों के साथ चलना शुरू कर देंगे, आपकी सिफारिशें होंगी, तो फिर ये परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली खराब होगी। इसलिए लेकिन हमें सेलेक्टर्स जरूरत तो है ना अच्छे कप्तान की, और बिल्कुल। शादाब के अंदर वो चीज है। देखें वो जरासीम है कि वो कप्तानी लेकिन कर क्या सकते हैं। एज अ प्लेयर वो जो है टीम में जगह बना सकते हैं या देखिए नहीं? जगह देखिए पाकिस्तान ये माइक ब्रेली तो है नहीं कि वो अपनी जगह जो है एज अ कैप्टन बनाते थे, वो एज अ प्लेयर नहीं बनाते थे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये अच्छे कप्तान है तो ऐसे कई और अच्छे कप्तान चले हैं, कई उनको और अच्छे जगह दें। कप्तान, ये अलग सी बहस है और इस पर हाँ। ज़रूर अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर बहस होगी। और क्योंकि कप्तानी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक मसला बनता दिखाई दे रहा है, खासकर अगर T20 देखें और तो उस पर शादाब कप्तानी कर रहे हैं, वाइस कप्तानी पे सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम की। लेकिन फ्रेंचाइज के लिए अगर हम देखें ना, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी अच्छी कप्तानी की है यहाँ पर शादाब खान ने। लेकिन अब कप्तानी के दौड़ में सऊद शकील भी आ गए हैं, और जिस तरह सऊद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कप्तानी की, अपने तमाम लड़कों को जेल किया, और वो टीम अब ऊपर की तरफ है, पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। तो लेकिन कप्तानी के हवाले से भी हम एक दिन ज़रूर अपने शो में बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होना चाहिए T20 क्रिकेट का। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।